गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा जो बेल आइकन की बटन होती है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि सभी लोगों का फ़ायदा हो सके। और जो आज मैं टॉपिक लेके आया है भिन्नों का लस। भिन्नों का लस, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है भिन्नों का लस। ओके, तो भिन्नों का लस कैसे निकालेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने मेरे इससे पहले पार्ट एलसीएम, ओके, एलसीएम लस और एचसीएफ मस, लस और मस जो पार्ट आए थे वो ज़रूर देखा होगा, तभी उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोगों के लिए एक छोटा सा सेशन लाया था मैं। देखिए भिन्नों का लस एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम। ओके, भिन्नों का लस। तो देखिए जब भी अगर आप भिन्नों का लस निकालेंगे तो आपको ये माइंड में सेट कर लेना है, जो भिन्नों का लस निकलेगा, भिन्न का लस, तो हमेशा भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर। भिन्न क्या होता है दोस्तों, भिन्न क्या होता है आपका, अंश बटे हर, है ना। क्या होता है आपका भिन्न, अंश बटे हर। तो जो अंश का होता है, देखिए जो लस, भिन्न निकाल क्या रहे हम, लस लघुत्तम समापवर्त, क्या निकाल रहे, ओके, फ्रैक्शन। ओके, देखिए अब इसमें भिन्न का तो भिन्न मतलब क्या होता है आपका, अंश बटे हर। तो यहाँ देखिए अंश का क्या लेंगे आप, लस, अंश का लस, लस मतलब लघुत्तम समापवर्त, और हर का क्या लेंगे, मस, हर का मस। ये आपको याद रखना है। ओके, बस मतलब याद भी कैसे रखना है, भिन्न मतलब क्या होता है ना, भिन्न मतलब होता है अंश बटे हर। भिन्न मतलब क्या होता है आपका, अंश बटे हर। तो आपको लेना क्या है, भिन्न का लस, तो अंश का लस लेंगे। ओके, अंश का लस लिए तो हर का क्या लेंगे, मस। ओके, देखिए फ्रैक्शन का आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर सॉरी ये न्यूमरेटर का क्या लेंगे आप, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ओके, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, इंग्लिश में आप, है ना। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, आपका फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, तो एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, भिन्न का लसन निकालना है आपको, तो अंश का लसन लेंगे, हर का मस। चलिए बात करते, देखिए एग्जांपल से मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ मैं, 2/5, 8, 3/25 का लस लघुत्तम समापवर्त लेना है, एलसीएम। ओके, तो देखिए अब एक क्वेश्चन है आपके पास में। ओके, तो देखिए 2/5, 8, ये 8 के अपॉन में कुछ नहीं मीन्स 1 है ना, 8 के अपॉन में कुछ नहीं मीन्स क्या राइट करेंगे 1, और 3/25, 3/25 ये आपके पास में हो गया। तो देखिए आप अभी देखिए समझाने के लिए मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ, नहीं तो आप ये चीज़ें ओरल कर सकते हैं। तो अंश देखिए ऊपर, इसका अंश क्या है 2, इसका अंश क्या है 8, और इसका अंश 3 है, तो अंश का क्या निकालेंगे, देखिए ये लिखा हुआ है ना अंश का, तो अंश तो 2, 8, 3, तो 2, 8, 3 का लस, है ना, अंश है ना आपके, न्यूमरेटर है 2, 8, 3, इसका क्या एलसीएम लेंगे, ओके, अपॉन 5, 1, 25, 5, 1, 25 का क्या लेंगे, मस। ओके, 5, 1, 25 का एचसीएफ। ओके, तो अभी देखिए 2, 8, 3, तो देखिए हमने एलसीएम एचसीएफ लेना बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। अगर आपने प्रीवियस सेशन एलसीएम और एचसीएफ का नहीं देखा होगा दोस्तों, तो आप प्लीज़ जो पहले एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट देख लीजिए, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएगी। ओके, अब देखिए एलसीएम लेने के लिए मैंने आपको बताया था बड़ा नंबर पिक कर लीजिए, बड़ा नंबर पिक कर लिया आपने, ले लिए 8,
तो 8 8 का 8 ले लिया आपने। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, ये 2 से, ये 2 8 और 3 है। देखिए आपने बड़ा नंबर ले लिए, ये 2 8 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी 8 जो है 2 से कट जाएगा, तो 2 को छोड़ दीजिए। अब 3 के पहाड़े में 8 आएगा क्या, नहीं, तो 8 3 24, तो आपका लस हो गया 24। अब देखिए एलसीएम आ गया आपका 24, 5 1 25, 5 1 25, 5 1 25। इसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ मस निकालना है। तो मस आपका कॉमन फैक्टर होता है। तो देखिए तीनों में कॉमन आना चाहिए, तो मिनिमम डिफरेंस बताया था मैंने, मिनिमम न्यूनतम अंतर। तो 5 और 1, 5 की संख्याओं का अंतर ले लीजिए 4, है ना। 5 और 1 का अंतर आपका आया 4। तो देखिए 4 का इसमें किसी में भी भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो 4 को ब्रेक कर दीजिए, 4 गुणित 1, 4 गुणित 1 लिख सकते हैं, है ना। तो 4 का तो किसी में भाग नहीं जाएगा, लेकिन 1 का तो सब में भाग जा सकता है। 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है, ओके, 1 सबका कॉमन फैक्टर होता है, ओके। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी अगर किसी भी नंबर का एचसीएफ मस नहीं निकलता है तो हमेशा वो 1 होता है, ओके, क्या 1, ओके। तो 24/1 मतलब इसको राइट करेंगे आप 24, तो आपका ये आंसर हो गया, ओके। इसका लस निकल गया। देखिए आप ओरल निकाल सकते थे दोस्तों। देखिए मेरे साथ 2/5, 8/8 मतलब 8/1, 3/25। आपने ये सोचा, देखिए 2 8 3, 2 8 3, इसका क्या निकालना था आपको, लस निकालना है। तो अंश का क्या निकालते हैं, लस। 2 8 3, तो 8 आपने बड़ा नंबर पिक कर लिए, 2 के पहाड़े में 8 आता है, तो 2 को छोड़ दीजिए। 3 के पहाड़े में 8 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो 3 8 है 24, ओके। आपका ऊपर आ गया 24, फिर 5 हो गया आपके पास में, नीचे 1 है और ये 25, हर का मस निकालना है। तो इसमें देखिए 5 के पहाड़े में तो 25 आता है, लेकिन एक देखिए मिनिमम आपका वो आना चाहिए, तीनों से वो जो आपका मस आता है, एचसीएफ आता है, वो तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ तो एक ही है, तो इस मतलब मिनिमम अंतर लीजिए, तो 5 और 1 का अंतर 4, तो 4 किसी से कटे, 4 से कोई कट रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ये तो विषम संख्याएं है ना, और 4 सम है। तो 4 को 4 गुणित 1 लिख सकते हैं, तो 1 तो सब, 1 का भाग सब में जाता है, तो 1 सबका कॉमन मतलब आपका मस हो जाएगा, तो 24/1 मतलब 24, ओके। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल पिक करते दोस्तों, 1/6, 1/2, 5/8। देखिए 1/6, 1/2, 5/8 का लस निकालना है आपको, ओके, इसका लस निकालना है आपको। तो देखिए अब डायरेक्ट निकाल रहे हैं, इतना सारी चीज़ें नहीं, ये एक क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए इतना सब डिस्कस किया है। अब देखिए 1 1 5, इसका लस निकालेंगे, तो 1 1 का 1 ही होगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ा नंबर आपने 5 पिक करिए, तो 5 जो है 1 के भी टेबल में आएगा, 1 के पहाड़े में आएगा, तो 5 ऊपर आ जाएगा, ओके। ऊपर वाले का क्या ले लिए, लस, नीचे वाले का क्या लेना है आपको, मस। 6 2 8, तो मिनिमम अंतर ले लीजिए। तो मिनिमम अंतर, न्यूनतम अंतर किससे मिलेगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2, तो 2 के पहाड़े में सब आ रहे क्या, 2 3 6, 2 1 2 4 8, तो 2, तो 5/2 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप ओरल कर पाएंगे। ऊपर वाले का क्या लेना था हमको, अंश का क्या लेते हैं, लस, तो लस बड़ी संख्या पिक किए, फिर 5, फिर ये 1 1 है, तो एक है मतलब 5 के मतलब 1 के पहाड़े में तो 5, 1 के पहाड़े में तो सभी आते हैं, तो 5 आपका लस 5 हो गया। फिर आपको नीचे वाले का क्या लेना था, मस, नीचे वाले का क्या लेना था, हर का मस। तो मिनिमम अंतर देखते हैं, 8 में से, तो 8 और 6 पास की संख्याएं कौन सी हो गई, देखिए 6 में से 2 घटाएंगे 4 मिलेगा आपको, 8 में से 2 घटाएंगे 6, लेकिन 8 और 6 को घटाएंगे तो मिनिमम अंतर, हमको न्यूनतम अंतर चाहिए, तो 8 में से 6 गया 2, तो 2 का सब में भाग जा रहा है, तो आपका मस हो जाएगा 2, तो आपका आंसर हो जाएगा उसका लस 5/2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 3/4, 6/7, 9/8 का लस। तो देखिए 3/4, तो ऊपर वालों का क्या लेना है आपको, हर का लस, तो बड़ा नंबर पिक कर लिया आपने, बड़ा नंबर पिक कर लिए, ओके। देखिए आपने बड़ा नंबर पिक कर लिए 9, तो 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो 3 को छोड़ दीजिए। अब 6 के पहाड़े में 9 आता है क्या, नहीं, बट इसको ब्रेक कर देंगे, 3 दूनी 6,
छः, छः को आपने ब्रेक कर दिया, 3 दूनी 6, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 3 9। अब 2 के पहाड़े में 3 आएगा कि नहीं, तो 2 का ये गुना कर देते थे, 9 दूनी 18। अगर अभी भी दोस्तों देखिए, अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन एचसीएफ एलसीएम का प्रीवियस लसन मस का इससे पहले का जो पार्ट आया था आपने नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ पहले देख लीजिए आप। फिर ये जो क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है और आपके एग्जामों में, ओके, जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी जगह ये पूछा जाता है। ओके, तो ये आपका 18 हो गया। अब देखिए नीचे वाले हर का क्या लेते हैं, मस दोस्तों, हर का क्या लेते हैं, मस है इसमें। तो अब मिनिमम अंतर चाहिए आपको, तो पास की संख्या कौन सी है, 7 और 8, इसका अंतर 1 है, तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, 1 का तो सब में भाग जाता है, तो 18/1 मतलब 18, ये आपका आंसर हो गया, है ना। कितनी आसान है चीज़ें। देखिए दोस्तों, आप ओरल कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप पहले कैसे करते थे पता नहीं, बट अगर आपको ऐसे चीज़ों को लेना है सोचना है तो आपको पहले, इससे पहले वाले मेरे पार्ट जरूर देखिए। ओके, आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7/2 7/4 7/4 3/2 1/6 का लस। तो देखिए अब ओरल बताइए, 7 बड़ा नंबर हो क्या, ले लिए हमने, 3 के पहाड़े में 7 आता है कि नहीं, तो गुना कर दीजिए, 7 3 21, 1 के पहाड़े में तो सभी आता है, तो 21 आपका लस आ गया। अब देखिए 4 2 6, नीचे वाले का मस लेते हैं। ओके, तो मिनिमम अंतर देखिए 6 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा, 2, 6 और 4 का अंतर 2, तो 2 का सब में भाग जाता है, तो 21/2 आपका लस हो गया। देखिए कितना आसान है। ओके, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा दोस्तों। अगर पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है, और चीज़ें बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए और एक एग्जांपल आप लोगों के सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 3 सही 1/4, 3 सही 1/4, 3/4, 9 सही 3/5, फिर है 4 सही 6/9। देखिए इसका भी आंसर आप ओरल बता सकते थे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ दोस्तों। देखिए पहले तो इसको अरेंज कर दीजिए, 4 3 12 और 1, 4 3, क्योंकि इस फॉर्म में लाएंगे ना हम, भिन्न के फॉर्म में। ये कौन सा भिन्न है, मिश्र भिन्न है, तो 4 3 12 और 1 13/4, ये 3/4 तो है ही ऑलरेडी। अब देखिए 5 9 45 और 3 48/5। अब देखिए यहाँ पे 6 और 9 कट रहा है क्या, काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 9। ओके, तो 3 4 12, 3 4 12 और 2 14/3, 14/3 हो गया आपके पास में दोस्तों। देखिए अब इसका क्या निकालना था आपको, लस। क्या निकालना था, लस। तो आपके पास में देखिए अंश का क्या लेते हैं हम, लस, लघुत्तम समापवर्त। तो देखिए आपने यहां देख लीजिए, लस निकालना है आपको। ओके, आपने बड़ा नंबर पिक किए दोस्तों। देखिए 13 3 48 और 14। ओके, आपने इसका क्या लेना है आपको, ऊपर वाले का लस लेते हैं ना, तो इसका लस लेना है आपको, तो बड़ा नंबर पिक कर लिए 48। ओके, छोड़ दीजिए अब इसको। अब 3 से कट रहा है, 3 1 3 3 6 18, तो 3 को भी छोड़ दीजिए। ओके, अब देखिए 13 के पहाड़े में 48 आएगा क्या, नहीं, 13 तो अभाज्य संख्या है, तो 13 का पूरा गुना हो जाएगा। अब बचा आपके पास में 14, तो 14 होता है आपका, इसको ब्रेक, 14 के पहाड़े में 48 तो आता नहीं है, लेकिन 2 गुनी 7 लिख सकते, 2 7 14, तो 2 से 48 कट जाएगा, कितने बार में, 2 दूनी 4, 2 4 8, 2 से 48 कितने बार कट जाएगा, 24 बार में। फिर 2 से तो कट गया, अब 7 के पहाड़े में 24 आएगा क्या, नहीं, 24 का 7 का नहीं कट रहा है 7 से, तो 7 का इसमें गुना कर दीजिए। तो देखिए ये 48 आ गया, और 13 7 91। अब दो संख्याओं का गुना करने की ट्रिक भी बताया दोस्तों आप लोगों को। ओके, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुका है। तो देखिए 1 8 8, फिर 1 4 4, 9 8 72, 72 और 4 76 की 6 हासिल का या 7, 9 4 36, 36 और 7 43, तो 4368, ये आ गया आपका लस। अब देखिए नीचे क्या है आपका, 4 4 5 3, 4 4 5 3। तो देखिए दोस्तों इसमें मिनिमम अंतर चाहिए आपको, तो मिनिमम अंतर 5 और 4, 5 की संख्या है, 5 और 4 है, तो 5 और 4, 5 में से 4 घटा 1, तो 1 का सब में भाग जा रहा है,
और एक किसी भी संख्या के अपॉन में है तो उससे कोई मतलब 4368 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितना आसान है आप लोगों के सामने। अगर आप लोगों ने मेरा एलसीएम लस और एचसीएफ मस वाला जो सेशन है इसके पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा होगा तो पहले वो पार्ट देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन लगाइए। यकीन मानिए आप लोगों के मतलब आप जो भिन्नों का लस लेंगे आप ओरल कर सकते हैं और ये सभी एग्ज़ामों का पार्ट बनता है दोस्तों। और ज़्यादा अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में जो व्हाट्सअप चलाते हैं फेसबुक चलाते हैं जिसमें भी है शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।